मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चाइना ने सिर्फ 19 दिन में 57 मंजिला इमारत बनाकर पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया है। चीन की ये बिल्डिंग कितनी जदीद है और किस मकसद के लिए बनाई गई है, ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। चाइना की तरक्की और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया पर छाई हुई है और इसमें कोई शक नहीं कि चीन आज की सुपर पावर है। चाइनीज इंजीनियर ने 57 मंजिला ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग की तामीर का आगाज करने से पहले वक्त और दिनों का तयन किया जाता है ताकि मेगा प्रोजेक्ट्स को अपने वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन चीन इस मामले में हैरानकुन कारनामे सरअंजाम देकर दुनिया की तवज्जो हासिल करता आया है और आज हम आपको चीन में तैयार होने वाली 57 मंजिला इमारत के बारे में बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ 19 दिनों में तामीर की गई। सुनने में ये बात हकीकत मालूम नहीं होती, मगर ये 100% हकीकत है कि चीन तामीराती कामों में दीगर ममालिक से कहीं आगे है। हैरानकुन तौर पर चाइना में बनने वाली ये इमारत अस्पताल की इमारत थी और आपको इल्म होगा कि एक अस्पताल बनाने में सालों का वक्त दरकार होता है। लेकिन सवाल ये है कि चाइना ने इतने कलील वक्त में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तामीर की। चीन में बनने वाली इस इमारत ने कम तरीन वक्त में मुकम्मल होने वाली इमारत का एजाज भी अपने नाम कर लिया है। माहिरीन तामीरात के मुताबिक पूरी दुनिया में इससे पहले इतनी ऊंची इमारत इतने कम वक्त में तामीर नहीं की जा सकी। ये बिल्डिंग चाइना के स्वाथरन नामी सूबे में बनाई गई है। जिस शहर में ये बिल्डिंग तामीर की गई है उसका नाम चिंगशा है और बनाए जाने वाले अस्पताल का नाम होशिनशान है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ये बताती है कि चाइना हाई स्पीड कंस्ट्रक्शन और कटिंग एज इंजीनियरिंग में दुनिया से कई साल आगे निकल चुका है। इस बिल्डिंग की तामीर के दौरान बनाई जाने वाली वीडियोस देखी जाएं तो आपको मालूम होगा कि हर एक फ्लोर को इंतहाई बेहतरीन तरीके से तामीर किया गया है। ईंट के ऊपर ईंट रखी गई है और इंतहाई शाइस्तगी से इसे तामीर किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि इस बिल्डिंग की तामीर के दौरान चाइनीज इंजीनियर्स और मजदूर एक दिन में 3 फ्लोर्स तैयार किया करते थे। यानी आप अंदाजा करें कि 24 घंटों में 3 मंजिला इमारत तामीर करना कितना मुश्किल काम होता होगा। प्यारे दोस्तों, इस मुश्किल को अबूर करने के लिए चाइनीज इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस बिल्डिंग को बनाते हुए हर किस्म के सेफ्टी प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया, यानी बिल्डिंग की मजबूती और पायदारी पर कोई समझौता नहीं किया गया। यही वजह है कि इस बिल्डिंग की तामीर को देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दंग रह गए। जब ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई तो दुनिया भर से तामीरात की माहिर कंपनीज को चाइना बुलाया गया, जिन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद सेफ्टी सर्टिफिकेट्स भी जारी किए, जिससे अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि चाइनीज इंजीनियर्स ने कितनी मेहनत और लगन से ये बिल्डिंग तामीर की है। ये अस्पताल 60,000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है और इसकी तामीर के दौरान 7,000 मजदूरों ने एक साथ मिलकर काम किया। इसकी तामीर में चाइना के 1400 फौजियों ने भी हिस्सा लिया। इस अस्पताल में 30 वार्ड्स बनाए गए हैं, जबकि इसमें 1000 बेड्स की कैपेसिटी मौजूद है। इसकी एक वजह यह है कि जिस शहर में यह अस्पताल तामीर किया गया उस शहर की आबादी 11 मिलियन के करीब है। आपको ये भी बताते चलें कि यह अस्पताल कोरोना वायरस के फैलने के फौरी बाद तामीर किया गया था, क्योंकि वुहान समेत दीगर चाइनीज शहरों में अस्पताल कम पड़ गए थे और ऐसे में चीनी हुकूमत ने बगैर कोई दिन जाया किए 19 दिनों में एक मुकम्मल अस्पताल तामीर कर डाला। जबकि उन्हीं दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि चाइना ने सिर्फ 10 दिनों में 500 बेड्स पर मुश्तमिल एक अस्पताल तामीर किया है, जिससे अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि चीनी कौम किस कदर मेहनत करती है। दोस्तों, इस वक्त चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका है और मेहनत के बलबूते पर कहीं रेगिस्तानों को नखलिस्तानों में तब्दील कर रहा है और कहीं टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देता है। ये भी हकीकत है कि आज का चीन अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है, यहाँ तक कि चीन की मईशत अमेरिका पर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुकी है और अमेरिकी अवाम और बिलखसूस व्हाइट हाउस में बैठी अमेरिकन लॉबी की नींदें चाइना के खौफ से उड़ चुकी हैं। इंसानी तारीख में ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती कि इस कदर तेजी से किसी कौम की काया पलट गई हो और वो फर्श से उठकर अर्श तक जा पहुंची हो। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें चाइना ने अपना लोहा ना मनवाया हो। चाइना ने 4 अशरे कबल ये जान लिया था कि इसकी मुआशी और माशरती तरक्की की कुंजी हाई टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर बरामदात में छुपी हुई है। चुनांचे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सनती शोबे में बुनियादी जगह दी गई। इसमें सिर्फ निजी नहीं बल्कि सरकारी शोबे भी शामिल हैं। 2000 से 2023 तक R&D की शरह बढ़ते बढ़ते सालाना 20% तक जा पहुंची है, जो कि एक रिकॉर्ड है।
प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब जापान में यही शरह 30 से 35% तक पाई जाती है, जो जापान की हैरत अंगेज तरक्की का असल राज है। ये इसी का नतीजा है कि चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया की क़यादत संभाल ली। नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि इसके इंटरनेशनल पेटेंट्स अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा है, जो इस बात का सबूत है कि जिद्दत तराजी में अमेरिका भी इसका हम पल्ला नहीं है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 20 सालों में चीन के फाइल किए गए इंटरनेशनल पेटेंट्स की तादाद हैरानकुन हद तक बढ़कर 200 गुना तक जा पहुंची है। जिद्दत और हौसला मंदी के हवाले से स्पार्क प्रोग्राम खसूसी तौर पर काबिल जिक्र है, जो चीन की हैरत अंगेज तरक्की का राज है। स्पार्क प्रोग्राम ने चीन में टेक्नोलॉजी और मुआशी तरक्की की बुनियाद डाली। यही वो प्रोग्राम है जिसने छोटी छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को हौसला अफजाई दी और इन्हें फरोग दिया। इसने चीन में नई सनतों के कयाम में मदद की, जिससे निजी शोबे की नशो नुमा हुई और चीन की मुआशी तरक्की की दाग बेल डाली गई। प्यारे साथियों, स्पार्क प्रोग्राम ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मतलूबा फंड्स भी मुहैया किए, जिसके नतीजे में टेक्नोलॉजी और मसनूआत को तरक्की में मदद मिली और जिसने मुख्तलिफ सनतों की कारकर्दगी में बेहतरी और मुसावात को फरोग दिया। स्पार्क प्रोग्राम की तवज्जो का खास मरकज वो अहम टेक्नोलॉजीज थी जो कि चीन की तरक्की के लिए नागुज़ेर थी। इन टेक्नोलॉजीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तवानाई और स्पेस इंजीनियरिंग शामिल है। चीन में साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है और इस सिलसिले में न सिर्फ बैरून ममालिक के माहिरीन को चीनी तालीमी मराकज और जामियात में तालीम और तरबियत के लिए दावत दी जा रही है, बल्कि चीनी तुलबा को भी हसूल इल्म के लिए बैरून ममालिक भेजा जा रहा है। चाइना ने मुआशी सूरत हाल को भांपते हुए सबसे पहले ज़राअत के शोबे को चुना, क्योंकि चाइना जानता था कि भूख और अफलास के खात्मे के लिए रोजी रोटी का बुनियादी मसला हल करना होगा, जिसके लिए चीनी हुकूमत ने ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए एग्रीकल्चरल फार्मिंग का रुझान मुतारिफ करवाया और इस काम के लिए दुनिया भर के ज़राअत माहिरीन मदऊ किए। यूं शोबा ज़राअत में फार्मिंग के अमल से कुछ ही वक्त में न सिर्फ मुल्क में दरपेश खुराक की कमी पूरी हो गई, जबकि यही ज़राअत मुल्की ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया भी बन गई और इस तरह चीन तरक्की की मनाजिल तय करते करते आज सुपर पावर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।